हेलो दोस्तों, एक भाई साहब का कमेंट आया था जिन्होंने बताया कि सर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सेविंग्स अकाउंट को कंपेयर करिए कोटक महिंद्रा बैंक के 811 डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स के साथ में कि इसके कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं और कौन कौन से हमें हिडन चार्जेस देने होते हैं। इसके अलावा हमको इन दोनों ही बैंकों में से किस बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। तो दोस्तों बेसिकली आज का ये पूरा वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया काफी बड़े लेवल का बैंक है दोस्तों, यानी कि आप ये मान के चलो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच हर एक शहर में और हर एक एरिया में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। जबकि कोटक महिंद्रा बैंक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है और कोटक महिंद्रा बैंक इतना बड़ा बैंक नहीं है दोस्तों। कोटक महिंद्रा बैंक का ब्रांच आप लोगों को बड़े बड़े सिटी में ही देखने को मिलेगा, छोटे छोटे शहरों में इनका ब्रांच देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कोटक महिंद्रा बैंक इन दोनों ही बैंकों में आप लोगों को मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग का फैसिलिटीज देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करें कि पैसे किस हद तक सुरक्षित होते हैं इन दोनों ही बैंकों में, तो दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि दोनों ही बैंक DICGC से इंश्योर होते हैं और DICGC के तहत आप लोगों का 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सुरक्षित यानी कि सेफ रहता है दोस्तों। अगर इन दोनों ही बैंकों में से कोई भी एक बैंक डूब जाता है तो ऐसे केसेस में आप लोगों का 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सुरक्षित होता है, यानी कि 5 लाख रुपए तक का अमाउंट आपका मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं कि सिक्योरिटी के मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कोटक महिंद्रा बैंक से काफी आगे है दोस्तों। यानी कि ये मान के चलो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कभी डूब ही नहीं सकता है दोस्तों। अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कभी डूब जाता है तो इंडिया का पूरा अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगा, तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डूब जाए दोस्तों। इसके अलावा अगर हम कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो कोटक महिंद्रा बैंक भी डूब नहीं सकता है, लेकिन इतना क्लियरिफाई करके हम SBI के साथ इसको नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि SBI जितना आगे है उतना कोटक महिंद्रा बैंक आगे नहीं है। ये अभी अभी कुछ साल पहले से ही ग्रोथ में हो रहा है कोटक महिंद्रा बैंक, और आने वाले समय में हो सकता है ये बड़ा बैंक बन जाए और ये भी हो सकता है कि ये नीचे लेवल पर आ जाए। तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के मामले में। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप 10 ईयर से अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। जबकि कोटक महिंद्रा बैंक 811 डिजिटल सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए आपका एज 18 प्लस होना चाहिए दोस्तों। और अगर हम डॉक्यूमेंट्स को डिस्कस करें तो यहाँ पर आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस, इसके साथ साथ आप कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स दे करके अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं दोस्तों। इन दोनों ही बैंकों में आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से घर बैठे ही अपना सेविंग्स अकाउंट फुल KYC के साथ में ओपन कर सकते हैं। बस यहाँ पर टर्म कंडीशंस क्या है कि आपका एज 18 ईयर्स होना चाहिए। इसके अलावा आपके आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक होना चाहिए। इसके साथ साथ आधार कार्ड से मोबाइल नंबर भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास में एक व्हाइट पेपर होना चाहिए और एक पेन होना चाहिए। आप इनके वेबसाइट पर विजिट करके, यानी कि SBI में अगर आप खोलना चाहते हैं तो SBI योनो के माध्यम से ओपन कर सकते हैं, और अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक में ओपन करना चाहते हैं तो आप कोटक महिंद्रा बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के जरिए ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा इनके ऑफिशियल वेबसाइट से भी ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों दोनों ही केसों में आप ओपन कर सकते हैं। बात करें दोस्तों अगर हम इंटरेस्ट रेट की, तो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 2.70% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। जबकि कोटक महिंद्रा बैंक 3.50% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। बात करें दोस्तों अगर हम FD की, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप 1 ईयर का FD ओपन करवाते हो तो ऐसे केसेस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 6.80% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। जबकि सीनियर सिटीजन को 7.30% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। वहीं पर अगर हम बात करें कोटक महिंद्रा बैंक की, तो यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक 1 ईयर FD के ऊपर 7.10% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है और सीनियर सिटीजन को 7.60% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम मिनिमम बैलेंस को डिस्कस करें तो इन दोनों ही बैंकों में आप लोगों को मिनिमम बैलेंस नो रिक्वायरमेंट होता है, यानी कि आप लोगों को एक भी रुपीस मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना होता है। हालांकि वो अलग बात है, जब आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में जाते हैं तो वहां के जो कर्मचारी होते हैं वो बोलते हैं कि 1000, 2000, 3000 डिपॉजिट करो तभी आपका अकाउंट ओपन होगा, लेकिन ऐसा दोस्तों कुछ भी नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने साफ अपने सर्विस चार्जेस में लिखा है
कि मिनिमम बैलेंस चार्जेस नील है। दोस्तों अगर हम बात करें चेकबुक की, तो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आप लोगों को चेकबुक प्रोवाइड नहीं करता है। हालांकि जब आप रिक्वेस्ट करते हैं तो आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाता है, लेकिन उस पर आप लोगों से चार्जेस लिया जाता है। जबकि अगर हम कोटक महिंद्रा बैंक को डिस्कस करें तो कोटक महिंद्रा बैंक भी यहाँ पर चेकबुक बिल्कुल भी ऑफर नहीं करता है। लेकिन अगर आप रिक्वेस्ट करते हो तो आप लोगों को चेकबुक मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ₹3 प्लस जीएसटी पर लिप्स यानी कि पर पेज का चार्जेस देना होता है। जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 10 पेज का ₹40 प्लस जीएसटी आप लोगों को चार्जेस देना होता है, तो इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों बात करें अगर हम एसएमएस अलर्ट की, तो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एसएमएस अलर्ट बिल्कुल फ्री है। जबकि कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने सर्विस चार्जेस में क्लियर नहीं किया है कि हम एसएमएस अलर्ट के ऊपर चार्जेस लेंगे या फिर नहीं लेंगे। यानी कि इन्होंने एसएमएस के ऊपर कोई भी कुछ भी लिखा ही नहीं है अपने सर्विस चार्जेस में, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को क्लियरिफिकेशन नहीं दे सकता। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें ट्रांजेक्शन लिमिट यानी कि कैश डिपॉजिट की, तो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप 3 ट्रांजेक्शन यानी कि 3 बार कैश डिपॉजिट पर मंथ कर सकते हैं। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो ऐसे केसेस में आप लोगों को ₹50 प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है। बात करें दोस्तों अगर हम कैश विड्रॉवल की, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप ₹25,000 तक एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करते हैं तो ऐसे केसेस में आप 2 बार कैश विड्रॉवल कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। अगर आप इसके ऊपर करते हैं तो ऐसे केसेस में आप लोगों को ₹50 प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना होता है दोस्तों, तो इस बात का ध्यान रखें। जबकि कोटक महिंद्रा बैंक में आप कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉवल दोनों ही आप ₹10,000 ही कर सकते हैं। पर मंथ आप ₹10,000 ही कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। इसके अलावा ₹10,000 ही निकाल सकते हैं ब्रांच के जरिए दोस्तों। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो ऐसे केसेस में ₹4.50 प्लस जीएसटी पर 1000 के हिसाब से आप लोग को चार्जेस देना होगा और मिनिमम ₹50 प्लस जीएसटी चार्जेस देना होगा। बात करें दोस्तों एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप लोग को एनईएफटी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाता है और आरटीजीएस ये और आईएमपीएस पर आप लोगों को चार्जेस देना होता है आउटवार्ड में। जबकि यहाँ पर 811 डिजिटल सेविंग्स अकाउंट अगर आपने ओपन करवा रखा है कोटक महिंद्रा बैंक में, तो कोटक महिंद्रा बैंक में एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है अगर आप मोबाइल बैंकिंग के जरिए करते हैं तो। इसके अलावा दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक वर्चुअल डेबिट कार्ड ऑफर करता है बिल्कुल फ्री में। यहाँ पर आप लोगों से कोई भी चार्जेस नहीं लेता है कोटक महिंद्रा बैंक वर्चुअल डेबिट कार्ड के ऊपर। जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने वेबसाइट पर क्लियर नहीं किया है कि हम वर्चुअल डेबिट कार्ड प्रोवाइड करेंगे या फिर नहीं करेंगे। हालांकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप क्लासिक रुपए डेबिट कार्ड लेते हो तो यहाँ पर आप लोग को ₹200 प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है। जबकि कोटक महिंद्रा बैंक में आप फिजिकल डेबिट कार्ड लेते हो तो ऐसे केसेस में आप लोग को ₹299 प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है। लेकिन ऑन रिक्वेस्ट पर आप लोग को डेबिट कार्ड प्रोवाइड करता है कोटक महिंद्रा बैंक। जब आप रिक्वेस्ट करते हो तभी कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पर आप लोग को फिजिकल डेबिट कार्ड प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों यही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कोटक महिंद्रा बैंक का सेविंग्स अकाउंट। वैसे दोस्तों मेरी ओपिनियन मांगोगे तो यहाँ पर सर्विसेज के मामले में कोटक महिंद्रा बैंक काफी शानदार बैंक है दोस्तों। कोटक महिंद्रा बैंक में आप कोई भी काम करवाने के लिए जाओगे तो बहुत ही जल्दी और बहुत ही फास्ट होता है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा कोटक महिंद्रा बैंक में। लेकिन एसबीआई भी किसी से कम नहीं है दोस्तों। मानता हूं कि एसबीआई में जो कर्मचारी होते हैं वो 75% कर्मचारी लापरवाह होते हैं। लेकिन अगर हम सर्विस चार्जेस को देखें और सिक्योरिटी को देखें तो एसबीआई कोटक महिंद्रा बैंक से काफी बेहतर है। मान लो आपने किसी भी बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाया और आप लोगों को सडनली कैश डिपॉजिट करने के लिए जाना है और पास में आपके कोटक महिंद्रा बैंक का ब्रांच नहीं है, तो वहां पर एसबीआई का ब्रांच जरूर ही देखने को मिलेगा आप लोगों को दोस्तों। तो एसबीआई का ब्रांच काफी ज्यादा है, तो यहाँ पर कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉवल आप बहुत ही आसानी तरीके से एसबीआई में कर सकते हैं। इसके अलावा एसबीआई में आपका पैसा 100 और 1% सिक्योर होता है दोस्तों। कोटक महिंद्रा बैंक में भी सिक्योर होता है, लेकिन यहाँ पर एसबीआई कोटक महिंद्रा बैंक से काफी आगे है। तो दोस्तों यही था कोटक महिंद्रा बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सेविंग्स अकाउंट। इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।